बच्चों आज क्लास 6 का मैथ है। इसमें जो है एक वर्ग इकाई का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसी नीचे का करते हुए कुछ त्रिभुज और चतुर्भुज आयत दिए थी, इसका क्षेत्रफल निकाला। देखो क्षेत्र में सबसे पहले कैसे बोला, यानी खंड दे दिया और इस खंड में इसको बनाए यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो सबसे पहले हम इसको आयत निकालने के लिए देखो अलग से एक निकाल कर ग्राफ बना दे रहे हैं। तो यहाँ इस तरह निकाल दिया और देखते हैं इसको यही चीज़ वह इसको यहाँ निकाल कर देखते हैं। तो वर्ग इकाई, इसमें सेंटीमीटर मीटर तो नहीं दिया है लेकिन खंड दिया हुआ। देखते हैं 1 2 3 4 5 कितना आया 5, यानी 5 1 2 3 4 5, यानी कि इधर से देखो 5 यहाँ से आएगा खंड से। तो 5 यहाँ और 5 यहाँ शुद्ध है, क्या है, यानी 5 यहाँ और 5 यहाँ जब आएगा तो 20 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 से कट जाएगा। तो यहाँ 5 और यहाँ 5 जो शुद्धता में बचा हुआ है, तो इधर 4, तब यानी पहले यहाँ 5 और यहाँ 4, तो 5 चौका 20, यानी कि ए हम इसको ले BFCE का क्षेत्रफल, यानी तो लंबाई इकाई गुना चौड़ाई इकाई, तो 5 गुना 4 4 5 20 वर्ग इकाई। अब इसमें यह त्रिभुज बनता है और यह त्रिभुज बनता है, तो दोनों का अलग अलग निकालते हैं। देखो इसमें एगो है, इसमें भी एगो। ऊंचाई कितना है, यहाँ ऊंचाई सबसे ऊंचाई एगो वर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबाइया तो उतने है, लंबाई कितना है उतना ही है। तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार इकाई गुना ऊंचाई इकाई, तो आधार कितना 1/2 हो गया। आधार 4 को खंड है, कितना है 4, और गुना एगो इधर खंड है, एगो ऊपर है एगो नीचे है, तो एक यानी कि तो 2 दूना 4 कट गया और कितना गया, यानी 2 वर्ग इकाई। सेम उसी तरह दोनों तरफ बराबर है, तो इसको भी फिर उसी तरह करेंगे 1/2 और 4 गुना 1, यानी कि वर्ग इकाई, खंड के गण कर सिर्फ खंड गनेंगे, और इस तरह 2 दूना 4 कट गया तो 2 इकाई। तो कुल इसका आवश्यक क्षेत्रफल हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, यानी 20 जोड़ 2 जोड़ 2, यानी कितना हो जाएगा 24 वर्ग यानी इकाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा सेम उसी प्रकार यह चित्र दिया हुआ है, और इसमें जो है खंड निकाल कर हम अलग बना रहे हैं, और अलग बना रहे हैं इस खंड को घन कर देख रहे हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, इधर 5 को इधर 4 को, तो यहाँ पर और 5 को 4 को, यानी कि GB और F का क्षेत्रफल आयत हो गया। ये आयत का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो 4 गुना 5, यानी वो लंबाई इकाई गुना चौड़ाई इकाई, तो 4 गुना 5 4 5 22 वर्ग इकाई। अब इस त्रिभुज का इस पहले तो ऊपर वाले त्रिभुज का ये छोटा बड़ा है, इससे सेम था, इसमें छोटा बड़ा है। तो त्रिभुज ABG, देखो ABG का क्षेत्रफल, तो देखो आधार इकाई, तो आधार तक कितना 4 है, तो 4 हो जाएगा, और लेकिन खंड 3 गो, खंड कितना है 1 2 3, कितना खंड गनो 1 2 3 गो खंड है, तो यानी 4 गुना 3 है, 2 दूना 4 का 3 दूना 6 वर्ग इकाई, कितना आ गया। फिर अब इस त्रिभुज नीचे वाला क्षेत्र क्या कहते हैं, तो CFD, यानी CFD का क्षेत्रफल, यानी तो इसी प्रकार आधार इकाई गुना ऊंचाई इकाई, तो 1/2, और आधार तो 4 है, और इसमें 2 को खंड है, इनमें क्या खंड है 1 और 2, 2 खंड है, तो 2 इकाई। तो इस प्रकार 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 वर्ग इकाई, कितना आ गया 2 कट गया, और 2 दूना गुना 2 दूना 4 वर्ग इकाई। तो कुल आवश्यक क्षेत्रफल इसके लिए आएगा कितना, यानी 20 जोड़ 6 जोड़ 4, यानी पर 30 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आएगा। थैंक यू बच्चे। ये सब जो सवाल जो है ज़्यादा अमानत में अमीन के क्षेत्र में यानी कि वर्ग इकाई निकाला जाता है, इस प्रकार क्षेत्रफल। थैंक यू।